हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टीटीएमएल यानी टाटा टेली सर्विसेज के बारे में। तो दोस्तों आज का सेशन हम कह सकते हैं टाटा टेली सर्विसेज के नाम रहा। 20% यानी अपर सर्किट पे दोस्तों हमको स्टॉक आज ट्रेड करता हुआ नजर आया। करीबन 16 रुपये 26 पैसे की तेजी हमको देखने को मिली। अब स्टॉक बिल्कुल 100 रुपये के काफ़ी नज़दीक हमको देखने को मिलेगा। दोस्तों पिछले 5 दिनों के अंदर अगर आप टीटीएमएल को देखेंगे तो नो डाउट देखिए स्टॉक के अंदर एक मूव बन रहा था, लेकिन आज हम कह सकते हैं एक दमदार मूव आया, एक डिसाइसिव मूव आया और अब 5 दिनों में 30% के रिटर्न डिलीवर करता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर। लास्ट एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 24-25% चला है और लास्ट 6 महीने में अगर आप मूव देखेंगे तो अब 9% का दिख रहा है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि लगातार हमको एक गिरावट नजर आ रही थी, बट वो गिरावट दोस्तों अब डेफिनेटली हमको हटती हुई नजर आ रही है और बिल्कुल शेयर जो है वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को फेस करने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट एक साल में रिटर्न्स की अगर बात करता हूं तो 33% के एवरेज रिटर्न्स है। सो कोई बहुत ज़्यादा शेयर चला है ऐसा नहीं हुआ है। ज़रूर पिछले 5 सालों के अंदर हम कह सकते हैं कि अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करा है, जिसने रखा है उसके पैसे बने हैं। बट ये कह सकते हैं कि जिसने यहाँ पर टॉप पे ले लिया उसके बाद से इन्वेस्टर्स के पैसे नो डाउट बनते हुए नजर नहीं आए, बल्कि सिर्फ लॉस होता हुआ नजर आया। क्योंकि एक जो वन वे रैली इसके अंदर स्टार्ट हुई थी वो अपने आप में दोस्तों रुकती हुई नजर आई और उसके बाद अब स्टॉक डेफिनेटली ठंडा हुआ। लेकिन आज का बड़ा मूव क्यों था, इसके पीछे की वजह क्या है, वो हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपनी के वॉल्यूम के बारे में तो देखिए करीबन आज के दिन हमको 2127 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए। राइट, डिलीवरी परसेंटेज ऑलमोस्ट 15% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे करीबन 97.31 जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये बात ध्यान रखिएगा। वहाँ पर 31,71,665 ऑर्डर्स आपको नजर आ जाते हैं। कहाँ पर? बायर साइड पे। ये कौन से ऑर्डर्स है? ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है जो बेसिकली आपको इस प्राइस पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। जो शेयर है दोस्तों वो जरूर 97.58 पे 330 पे ट्रेड कर रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे जब याद रखिएगा एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस आती है तो वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आती है। सो 97.58 से ऊपर तो बढ़ने से रहा, तो नीचे हमको थोड़ी बहुत क्लोजिंग आ गई। कहाँ पर? जो आपको रहता है 97.31। राइट, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो 20% एग्जैक्ट सर्किट जो है वो आज ये नहीं लगा पाया क्लोजिंग के हिसाब से। 330 पे तो नो डाउट आपको 20% पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। इसकी अगर वॉल्यूम आप देखेंगे ना तो कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि वॉल्यूम बढ़ रही है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए करीबन 15 करोड़ की वॉल्यूम हुई, देन 72 करोड़ की वॉल्यूम हुई, देन 49 करोड़ की वॉल्यूम हुई और उसके बाद ऑलमोस्ट 325 करोड़ पहुंच गई। आज दोस्तों इस बैरियर को भी इसने तोड़ दिया क्योंकि वॉल्यूम आज हमको और भी ज़्यादा मैसिव देखने को मिली। तो लगातार वॉल्यूम एक्शन जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा था जो साफ साफ हमको दिखा। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब भी कोई तेज़ी होती है तो उसके पीछे का कोई बड़ा कारण होता है। तो वो बड़ा कारण क्या था? आज की तेजी के पीछे का बड़ा कारण था दोस्तों, सबसे बात तो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि कंपनी अपने नंबर्स पेश करने वाली है 24 जुलाई को, वेडनेसडे को। जी हाँ, वेडनेसडे को कंपनी के नंबर्स पेश करेगी कंपनी फर्स्ट क्वार्टर के। लेकिन सेकंड कंपनी ने बताया टू कंसीडर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ रिडम्पशन पीरियड ऑफ 2018 यहाँ पे 0.1% नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स of rupees 100 each aggregating 2018 crore issued to Tata Teleservices Limited on private placement basis in the year 2016. The RPS are non convertible। यानी बेसिकली कंपनी ने बता दिया कि अब इसका फर्दर एक्सटेंशन हमको देखने को मिलेगा। किसका? जो कंपनी का रिडम्पशन होने वाला था दोस्तों, यहाँ पर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनका जो नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है अब उसको और फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये दोस्तों कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी। आई थिंक इसके बेसिस पर भी थोड़ा बहुत हमको जो मूव है वो बनता हुआ नजर आया। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 2018 करोड़। जी हाँ, इतनी वैल्यू आपको देखने को मिलती है। इसीलिए दोस्तों मेरे हिसाब से आज जो मूव है वो हमको देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों जो एक और खबर निकल कर आई थी कि देखिए टाटा ग्रुप ने आसाम गवर्नमेंट से रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट टू लीज ओवर 170 एकर्स ऑफ लैंड। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो कंपनी ने लैंड लिया है, जो एक्वायर किया है फॉर मैसिव 270 बिलियन रुपीज़ ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए किया है। इससे फैसिलिटी बनाई जाएगी, ऑलमोस्ट 30,000 जॉब्स भी जनरेट होगी बाय ऑपरेशनल, मतलब ये हो जाएगी ऑपरेशनल बाय मिड 2025। But the spotlight doesn't stop here. While the group is making waves in its ambitious semiconductor project, while its subsidiary Tata Teleservices experiencing its own positive development, a 5% surge in the share price।
तो आई थिंक इसको इससे भी कनेक्ट किया जा रहा है कि आई थिंक यहाँ पर टाटा टेली सर्विसेज बड़ा योगदान कर सकता है, इसी कारण हमको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप वैल्यूएशन से नापने जाएंगे ना टाटा टेली सर्विसेज को, या फिर मैं कहूँ तो फिनेंशियल से नापने जाएंगे, तो कंपनी कहीं से कहीं तक आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज नंबर्स कंपनी के बहुत पुअर है। सेल्स बढ़ रही है बट उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स जो है वो लगातार ख़राब आ रहे हैं। जैसे कि देखिए कंपनी ने पिछले साल मतलब 2024 के अंदर ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया, बट घाटा कितने का किया, ऑलमोस्ट दोस्तों 1228 करोड़ का। मतलब जितना कंपनी ने रेवेन्यू नहीं जनरेट किया उतना कंपनी का दोस्तों हमको लॉस नज़र आ गया। सो ये लगातार हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ या कल हुआ है, लगातार हमको होता हुआ नज़र आ रहा है। नंबर्स लगातार ख़राब आते हुए नज़र आ रहे हैं और कंपनी कुछ उस पर बेहतर कर भी नहीं पा रही है। इस बार भी अगर नंबर्स देखेंगे तो उसमें क्या कोई बहुत बड़ी बात निकल कर आ जाएगी, मुझे नहीं लगता ऐसा, ये मुझे साफ नज़र आता है। बट ये बात है कि देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस पे ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है, और क्योंकि देखिए नाम जुड़ जाता है टाटा ग्रुप का, तो आई थिंक वो भी एक बड़ा रीज़न है कि स्टॉक के ऊपर फोकस किया जाता है, राइट। इसके अंदर आप FIIs GIs की हिस्सा देखेंगे तो डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। 2.36% FIIs रखते हैं, 0.07% DIs रखते हैं, बट प्रमोटर 74.36% होल्ड करके रखते हैं इसके अंदर, ये बात ज़रूर है, राइट। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं, बट मेरे सबसे स्पेसिफिकली देखिए कंपनी कितना बढ़िया करेगी ये नो डाउट दोस्तों कंपनी के नंबर्स और कंपनी के आगे के प्लान ही बताएंगे। अदरवाइज बेटर क्या है, बेटर यही कि आपके पास अगर ऑप्शंस अवेलेबल हो तो नो डाउट दोस्तों गो फॉर अ बेटर कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहिए जहाँ पर अनसर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी से ज़्यादा कंपनी को दिख रहा हो कि ये कंपनी के अंदर कोई खास अभी दम नज़र नहीं आ रहा है। जब तक वो हमारे पास संकेत नहीं आ जाता कि हाँ कंपनी का ये बिजनेस है, ये बढ़िया करेगा, कंपनी का जो घाटा है वो कंपनी घाटा फिर से रिकवर करेगी, मुनाफे में आएगी, रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, तब जाके दोस्तों एक बेटर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनती है कंपनी में पैसा डालने की। अदरवाइज़ कोई बेटर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इससे तो ज़्यादा आपको मिलेगी। आज ज़रूर 20% चलता हुआ नज़र आया, जिन्होंने थोड़े बहुत नीचे वाले लेवल्स पे ले लिया होगा उन्होंने जरूर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया होगा, राइट। अगर आपने 75 पे लिया है तो आज नो डाउट आपका पैसा बन रहा होगा, बट ये आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों यहाँ से कितना और चल सकता है, राइट। आज ये शेयर आपको पता है ना, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि जिन्होंने टॉप पर लेके बैठे होंगे क्योंकि स्टॉक के अंदर मूव आ रहा था तो ले लिया, बट उसके बाद बहुत समय तक वो बेच भी नहीं पाए। क्यों नहीं बेच पाए? क्योंकि शेयर में लगातार लोअर सर्किट लगे। अपर सर्किट पे बेच सकते हैं, बट मान लीजिए जिन्होंने ऊपर के लेवल्स पे लिया वो क्या करें बताइए? कुछ नहीं कर सकते, वो तो आज फंस चुके हैं और उनके सब पर शेयर जो है वो पड़ा हुआ है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि दोस्तों उनको भी पता है कि हाँ कंपनी के नंबर्स तो कोई खास अच्छा आ नहीं रहे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक, आपको ये पता होना चाहिए। ये सिंपल ज़्यादा बात है कि अगर आप यहाँ पर अपना तुक्का मारना चाहते हैं कि नहीं मैं ले लेता हूँ 97 पे 100 पे जहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ से बढ़ जाएगा तो फिर बेच दूंगा, अगर आप तुक्का मारना चाहते हैं तो ठीक है, बट हाँ फंडामेंटल बेसिस पे ये कंपनी अच्छी नहीं दिखती है। कोई राय नहीं है, बट सिंपल सा देखिए यहाँ पर ओपिनियन है जो मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है वो आपको मैं पेश कर रहा हूँ। इसलिए जैसा मैंने कहा ज़रूर देखिए कवर क्यों करना पड़ता है, बिकॉज स्टॉक एक्शन में है तो कवर कर रहे हैं, अदरवाइज देखिए इसके बारे में हम ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको टाटा टेली सर्विसेज क्या 100 रुपये के पार जा सकता है या फिर से वही कहानी शुरुआत हो जाएगी? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।